जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कई दिन से चर्चाएं चल रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन को एक और डेंट लग सकता है। नीतीश कुमार के एनडीए की तरफ पलटी मारने के बाद से ये चर्चाएं बहुत ज़ोरों से थी कि क्या इंडिया गठबंधन का एक और विकेट गिर सकता है और एक और नेता यानी कि बिहार के बाद जो हिंदुस्तान का, भारत का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इंडिया गठबंधन की विकेट गिर सकती है। तैयारी तो बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन पटकथा उसकी आज यानी कि शुक्रवार को पूरी हो गई। और पटकथा कुछ इस प्रकार की लिखी गई कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के सम्मान से नवाजे जाने का सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह मैसेज किया। और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी के रूप में इंडिया गठबंधन का विकेट गिर सकता है और वो शामिल हो सकते हैं एनडीए के अंदर, उस पर मान ले तो मोहर लग गई। और पूरी मोहर लगा दी खुद जयंत चौधरी ने सामने आकर, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए। जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा और कहा कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी, अगर आज चौधरी अजीत सिंह होते तो बहुत खुश होते। चौधरी अजीत सिंह का 12 फरवरी को जन्मदिन है और राष्ट्रीय लोकदल उसमें एक बड़ा आयोजन करेगा। और चर्चा है कि 12 फरवरी को जयंत चौधरी शामिल हो जाएंगे एनडीए में, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल शामिल हो जाएगा मोदी जी वाली सरकार के गठबंधन एनडीए के अंदर। और जो चर्चाएं हैं कि मांडवाली सारी पूरी हो चुकी है, 2 लोकसभा की सीटें मिलेंगी, एक राज्यसभा की मिलेगी, यूपी की सरकार में भागीदारी मिलेगी। तो यानी कि जो पटकथा लिखी जानी थी वो पटकथा पूरी तैयार हो चुकी है। और इसके साथ साथ जयंत चौधरी ने खुद भी मान लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ, अगर ऐसा है तो ठीक है। आप खुद सुनिए जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह क्या रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। जयंत जी, इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की बात करें या पीवी नरसिम्हा राव की बात करें। और खासतौर पे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बारे में कहा जा रहा है कि एक चुनावी फैसला है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है ताकि आप एनडीए में शामिल हो सकें। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही है ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत एक बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी के सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ये एक लंबी मांग रही है, आज की बात नहीं है। और क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या जो शीर्ष नेतृत्व है उसको आप थैंक यू बोल भी रहे हैं, क्या पहली जो सरकारें थी उनमें ये किसान के प्रति इतना संभाव नहीं था कि वो दे सकते थे उनको? देखिए, सीमित लोगों के इर्द गिर्द भारत की सत्ता रही है। कुछ ही लोगों के जो मुख्य धारा में रहे हमेशा से, उन्हीं के हाथ में फैसले लिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से फैसले लिए गए हैं और अब एक नए भारत में ये सारी चीज बदलती दिख रही है। सर, अखिलेश जी ने कहा है कि चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी ये पहले कि मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिन जिन ने समर्थन किया, जो इस फैसले के साथ हैं,
और जो चौधरी साहब के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूँ। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। लाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूँ कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट चौधरी साहब की प्रतिमा और उसका नाम चौधरी चरण सिंह जी की। मैं जानता हूं कितने अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। तो आपको क्या लगता है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के सम्मान से नवाजे जाने के बाद देश का जाट और किसान मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होगा? आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर 80/80 की जो भाजपा की प्लानिंग है वो पूरी हो पाएगी? और आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी के अलग होने के बाद में इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी रहेगा या वहां पर भी कोई डेंट और लग सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।